हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 18। अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। यहाँ पे अंतवंत इमे देहा, कृष्ण क्या कह रहे हैं? आज नहीं तो कल तो ये शरीर तो खत्म होना है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है अर्जुन। शरीर क्या है? नश्वर है। आज तुम बोलते हो भीष्म का शरीर, द्रोण का शरीर, दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, दुशासन और तुम्हारे सैनिक और उनके सैनिक, उनका शरीर खत्म हो जाएगा। तुमको दुख लग रहा है। तुमको क्या लगता है कि तुम नहीं मारोगे तो इनका शरीर रहेगा? ये शरीर इस भौतिक जगत की दी हुई एक गिफ्ट है जो ले लिया जाएगा। जैसे आप ट्रेन में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, ऑटो में जाते हैं, तो आप भाड़ा देते हैं। तो आपने ट्रेन का टिकट खरीदा, आपको बॉम्बे से अहमदाबाद जाना है, आपने उतना टिकट खरीदा, तो फिर अहमदाबाद में तो आपको उतरना पड़ेगा। ट्रेन तो जाती रहेगी, या तो ट्रेन वापस बॉम्बे आएगी या ट्रेन आगे चली जाएगी, लेकिन आपका तो भाड़ा उतना है, तो आपको तो सीट खाली करनी ही पड़ेगी। वैसे ही आत्मा को ये शरीर दिया जाता है और समय पे, जितने समय के लिए शरीर दिया जाता है, उसके बाद वो शरीर उससे वापस ले लिया जाता है। और क्यों हम शरीर से इतना आसक्त होना चाहिए? देखिए, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, अभी आप में से कोई जवान होगा, कोई वृद्ध होगा, ये शरीर ने तो दुख दिया है कि नहीं? आप एक एनालिसिस कीजिए ना, थोड़ा समय निकाल के, कि मान लीजिए आपको बचपन का तो चलो याद नहीं, हालांकि आज बच्चों को देखेंगे बच्चों को उनका शरीर से ही दुख मिलता है। तो मान लीजिए चलो आप जिस दिन 15-17 साल की उम्र के हुए, अभी मान लीजिए आप 40 साल के, इन पिछले 25 सालों में आपको शरीर ने कितना सुख दिया है, कितना दुख दिया है? एनालिसिस कीजिए। ये शरीर दुख देने वाला है। क्यों? ऐसा क्यों बना है? क्योंकि ये भौतिक संसार दुखालय है और अशाश्वतम, तो ये शरीर दुख भी देगा और खत्म भी हो जाएगा। फिर नया शरीर, फिर वो भी दुख देगा। ये ट्रेनिंग है ना हमारा, रिफॉर्मेशन ग्राउंड है, हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। तो अगर हम तो भक्ति करते हैं, शरीर के दुख और तकलीफ को सहते हुए, इस संसार के दुखों को सहते हुए अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, तो क्या होगा? तो आगे चल के हमारा भला होगा। ये बार बार दुखालय से हम निकल जाएंगे बाहर, अशाश्वत जगत से निकल जाएंगे, शाश्वत जगह और आनंदालय, जहां पे आनंद ही आनंद होगा, वहां पहुंचे। और नहीं, जब तक नहीं तो तब तक ये फिर मिलता रहेगा, ये फिर शरीर मिलता रहेगा, फिर शरीर मिलता रहेगा। हाँ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शंकराचार्य कहते हैं बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मृत्यु लेनी पड़ेगी और बार बार मां के गर्भ में जो है आना पड़ेगा। तो तीनों दुख का कारण है, ये संसार दुख का कारण है। कोई व्यक्ति चोरी करता है, पकड़ा जाता है, पुलिस उसको बोलती है कि तुम 3 महीना जेल में जाओ, जो भी उसको सजा मिलती है कोर्ट से, फिर उसको बाहर कर, फिर चोरी करता है, फिर जेल में डाल, फिर बाहर आता है, फिर चोरी करता है, तो इसकी सजा बढ़ती जाती है। और जेलर भी देखता है बार बार ये सुधरता ही नहीं, इसको थोड़ा चलो अलग से ले चलते हैं, इसका खाना पानी बंद करो, और आपका जो है सजा कड़ी से कड़ी होती जाती है। क्यों? सुधारने के लिए। जेलर आपका दुश्मन नहीं है, आपका सौतेला भाई नहीं है जो आपको उससे दुश्मनी है, उसको आपसे दुश्मनी। वह आपको सुधारना, आपको मतलब जो कैदी है उसको सुधारना चाहता है। तो वैसे ही ये भौतिक प्रकृति भगवान के निर्देश में हमको सुधारने के लिए सब कर कि हम सुधर जाए। तो अर्जुन, जिस तुम शरीर को बचाना चाहते हो तो नश्वर है,
तुम क्यों अपना धर्म खराब कर रहे हो? क्यों धर्म की जगह तुम अधर्म के मार्ग पे जा रहे हो? ये शरीर नश्वर है और आत्मा रहने वाला है। तो इसीलिए ये शरीर पे फोकस मत करो। जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में एक सूर्य है, हर ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, यही शास्त्र कहते हैं। ब्रह्म संहिता पढ़िए, सूर्य सिद्धांत पढ़िए, वेद पुराण में सब जगह ये दिया है कि एक सूर्य पूरा वो चलते रहते हैं, सूर्य अपनी गाड़ी पे सूर्यदेव चलते रहते हैं और पूरे ब्रह्मांड को पोषण देते हैं। वैसे ही एक आत्मा हमारे शरीर में, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय के स्थान पे आत्मा रहता है, लेकिन पूरे शरीर को पोषण देता है, पूरे शरीर को चेतना देता है। आज अगर मान लीजिए हाथ है, ये अगर यहाँ पे हमने कुछ दबाया या कुछ चुभा दिया तो हमको पता पड़ता है, क्यों? चेतना की वजह से। वो चेतना कहाँ से आ रही है? आत्मा से आ रही है। इसीलिए पूरे शरीर में चेतना फैलती है आत्मा के द्वारा। जैसे पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैलता है, ज्ञान फैलता है सूर्य के द्वारा, तो ऐसे ही आत्मा शरीर का पोषण करती है, शरीर को चलायमान बनाती है। जिस दिन समय हो गया ना आपका, मान लीजिए 70 साल, 80 साल, 90 साल, आजकल 100 कौन जा रहा है, सेंचुरी बहुत कम लोग पहुंच पाते। मान लीजिए 100 साल, अब आपका समय हो गया, 100 साल हो गया, अभी तो खाली करना पड़ेगा घर। इतना किराया दिया था, 100 साल की लीज थी, मिलती है ना आजकल 99 साल की लीज, तो 100 साल की लीज थी, अभी खाली करो, लीज नहीं बढ़ेगा। नहीं सर प्लीज बढ़ा दीजिए, आपका दूसरा लीज बढ़ जाएगा, ये लीज नहीं बढ़ेगा, ये एक बार फिक्स हो गया। अभी नया शरीर, वो कुछ भी मिल सकता है, नया शरीर आपके कर्म अनुसार। तो एक बार आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, परमात्मा भी साथ में निकल जाता है, फिर ये शरीर क्या होता है? सड़ने लगता है। किसी की मृत्यु हो जाती है घर में, तो फिर हम शरीर रखते हैं क्या? नहीं, जल्दी करो, अंतिम कार्य कर दो, क्रियाकर्म कर दो, जला दो, वो बदबू आती रहती है, वो सड़ने लगता है ना शरीर। इतने साल शरीर नहीं सड़ा, इतने मौसम बदल गए, इतना कुछ हो गया, शरीर कभी सड़ा नहीं, अभी क्यों सड़ने लग रहा है? क्योंकि आत्मा नहीं है। तो शरीर तो हमेशा से ही मृत था, इसका पोषण करती है आत्मा। लेकिन जिस समय आत्मा शरीर को छोड़ देती है, ये शरीर तुरंत मृत हो जाता है और तुरंत इसका डिकम्पोजिशन प्रोसेस चालू हो जाता है, यानी शरीर सड़ने लग जाता है, उसमें से बदबू आने लगती है। और कोई शरीर का अंग कहते हैं डॉक्टर्स ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन क्या फायदा? आत्मा है नहीं, थोड़ा थोड़ा कुछ बॉडी पार्ट्स कुछ समय के लिए काम करते तो क्या फायदा? जैसे आप पंखा बंद कर देते, बटन बंद कर दिया, पंखा बंद हो गया, वो थोड़ी देर हवा चलती है, शरीर तो नहीं चलेगा, कुछ एक आध ऑर्गन चलता है, उसका कोई वैल्यू नहीं। तो आत्मा ही इस शरीर का पोषण करती है। आत्मा पे केंद्रित रहो अर्जुन। भीष्म की आत्मा, द्रोण की आत्मा, वो मैं देख लूंगा। तुम्हें तो सिर्फ शरीर को चेंज करने बोल रहा हूँ, शरीर खत्म करने बोल रहा हूँ मैं, जो वैसे ही नश्वर है। तुम अपना धर्म करो, क्योंकि वे अधर्म के साथ है, इसलिए तुम धर्म करो और युद्ध करो। हरे कृष्ण।